डॉक्टर कैस, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि नापसंदीदा फैसले करने होंगे, ठीक है, नापसंदीदा फैसलों से मुराद क्या आपको लगता है उनका ये है कि अब आवाम को मजीद महंगाई का बोझ सहना पड़ेगा? ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजीद इस किस्म के फैसले अब आवाम को बर्दाश्त करना होंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नापसंदीदा का मतलब ही ये है कि क्योंकि स्ट्रीमलाइन करना है आईएमएफ के कहने पे, तो कर्जे वापस करने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो इंटरेस्ट रेट शायद कम ना हो, बिजली और गैस पे और टैक्स लगेगा, महंगाई और बढ़ेगी, तो बड़ी मज़ेदार बात। और टैक्स और लगेगा, वो लोग जो टैक्स नहीं देते उन पे टैक्स लगाने की कोशिश की जाएगी। ये सारे नापसंदीदा ही हैं। जब जेब से ज़्यादा पैसे आवाम के जाएंगे तो नापसंदीदा है, जब आवाम पे खर्च होता है तो वो पसंदीदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है वो आईएमएफ को तो खुश करेगी, आवाम को खुश नहीं कर सकती। अब सवाल सिर्फ इसमें रह गया है कि आवाम और आईएमएफ के दरमियान जो इंडस्ट्री है, जो कारोबारी लोग हैं, क्या उनको कोई मरातें दे सकेगी आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ के साथ? तो वो भी एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है कि अगर नहीं मरातें देगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ महंगाई होगी। तो बट एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेसी को भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, आईएमएफ ये भी कह रही है। फाइनेंशियल सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, आईएमएफ ये भी कह रही है। ये सब वाकई हम जो 75 साल में एक ऐसी इकोनॉमी चला रहे हैं जिसको हम इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट कहते हैं कि अभी भी हमारी इंडस्ट्री छोटी है, अभी भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पे कर्जे चढ़े हुए हैं। तो नापसंदीदा ये है कि कैपिटलिज्म को उसकी सबसे जिसको कहते हैं सख्त तरीन कंपटीशन में लाना पड़ेगा। कैपिटलिज्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कम्पीट करेगी। बिल्कुल ठीक हो। क्या